बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 जून है। आज हमज़ा शहबाज साहब के केस का फ़ैसला सुनाना था, लेकिन समाअत जो है वो हमारे जजेस हज़रात साहब ने कल तक मुलतवी कर दी है और कल फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज फ़ैसला कल तक समाअत क्यों मुलतवी की गई? क्योंकि जो उसमें पार्लियामेंट की गैलरी में खड़े होकर जिस तरह हलफ़ लिया गया और जो कार्रवाई हुई, तो उसके ऊपर जजेस ने कहा है कि जी गवर्नर साहब का और कोई आइन में हमें इस चीज़ का वाज़िया किया जाए कि गैलरी जो है वो ऐवान का हिस्सा नहीं है और उसमें खड़े होकर जो भी कार्रवाई की गई वो काबिल कबूल नहीं है। तो उसके ऊपर हमें वाज़िया किया जाए। कल हम समाअत जो है इसके ऊपर फ़ैसला सुनाएँगे, तो वो कल तक फ़ैसला सुनाया जाएगा। वैसे जिस तरह पूरा सिस्टम जो है पाकिस्तान का हमज़ा शहबाज साहब की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मुश्किल लगता है कि उनकी गवर्नमेंट को जो है ख़त्म किया जाएगा और किसी न किसी तरीके से इसको चलाया जाएगा। और जो इस टाइम शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आते ही नैब कवानीन में तरमीम की और अपने केसेस को ख़त्म किया। और जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में होने जा रहा है, लेकिन आज ही जो खबर आ रही है और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो बड़ी कोशिशें की कि आईएमएफ से हमें रिलीफ मिल जाए, आईएमएफ से हमारी जो किस्त है वो जारी हो जाए, तो आईएमएफ से जो मुज़ाकरात थे वो करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आईएमएफ ने आज एक बड़ी तशवीश जो है उसका इज़हार कर दिया है। वो तशवीश क्या है वो आप सब लोगों के सामने रखेंगे। आईएमएफ ने जो तशवीश का इज़हार किया है, वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अब आगे क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की वाइट लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह की तरमीम इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पिछले 2 महीने में नैब में की हैं, उसी तशवीश का जिक्र उन्होंने किया। वो भी इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरी आपको बताएंगे कि रूस से तेल खरीदने की तैयारियां जो हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर ली हैं। अपना ही थूका हुआ जो है उसको चाटने की कोशिश की जा रही है। और अब ज़राए की जो खबरें हैं वो ये हैं कि जी पूरी तैयारी जो है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब ने कर ली है और बाकायदा जो 4 कंपनियां हैं पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और उनसे तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई कि रूस से जो तेल आएगा, क्या आपके पास वो फैसिलिटी है उसको रिफ़ाइन करने की और किस हद तक है। तो वो सारी तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और मुलाकातें भी जो हैं वो चल रही हैं। तो इस खबर की भी तो आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब को वापस लाने की तैयारियां हो गई हैं। मफरूर मुजरिम हैं वो पाकिस्तान की अदालतों के, और उनको नया पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है ये पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम का कि एक मफरूर मुलजिम को किस तरह पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। क्या वो पाकिस्तान जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो इसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब का एक बयान आया है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने बताया है कि जी मुख्तदर हलकों के पास जब वो मुलाकात करने के लिए जाते थे, जो कि उनके दोस्त थे, तो तब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ अक्सर बैठे मिलते थे और उनकी मीटिंग चल रही होती थी और मुझे बाहर इंतज़ार करवाया जा रहा था। अब शेख रशीद साहब ये बयानात क्यों दे रहे हैं? दरअसल जिस दिन लॉन्ग मार्च था 25 मई को, उस दिन शेख रशीद साहब पिंडी से जो है डी चौक नहीं पहुंच पाए थे। तो आई थिंक इमरान खान साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब से नाराज़ हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ख़तरा है वो आईएमएफ ने कह दिया कि जी शहबाज साहब का जो दौरे हुकूमत है, इसमें हमें ख़तरा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह की नैब तरामीम इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने की हैं, तो जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनको दोबारा से शाबाशी मिलेगी। क्योंकि नैब में जिस तरह की तरामीम की गई, नैब का अदारा बिल्कुल उड़ा के रख दिया गया शहबाज शरीफ साहब ने और इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत ने। तो उसकी वजह से आईएमएफ ने तशवीश का इजहार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी हमें तशवीश ला के कि हम जो पैसे देंगे वो क्या लग भी पाएंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, या ये खुद ही चटवट कर जाएंगे। तो ये कहा गया और ये बहुत बड़ी खबर है। ये इस वजह से अब पाकिस्तान आज बरल जो वफाकी बजट है उसको दोबारा पेश किया जा रहा है। उसमें जो तरमीम की गई हैं उसको आज कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जा रहा है। और आईएमएफ से जो पैसे हैं वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेंगे। क्योंकि नैब का जो एक बड़ा इन्होंने तरमीम की है नैब के कवानीन में, उसका उन्होंने तशवीश का कह दिया है कि जी हमें इसके ऊपर तशवीश है और ये हमें हमारे सामने जो है इसको बिल्कुल वाज़िया किया जाए। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ये बाकायदा आईएमएफ की आज की वो है रिलीज़ है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग का जो खतरा है वो बढ़ गया है। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो कल से कह रहे हैं कि जी तारीख में नाम लिखा जाएगा हमारा
कि मेरा ख़ास तौर पे कि जी मैंने इस पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। क्या बात है जी, सदके जाएँ मुफ्ती इस्माइल साहब के। तारीख़ में नाम लिखा जानी है, पाकिस्तानी अवाम का लिखा जाना चाहिए, जिनका खून हर दफ़ा हड्डियों से चूसा जाता है, जिनका गोश्त नोच के उतारते हैं आप लोग और फिर कहते हैं कि जी हमने फैसला किया। आप लोगों ने क्या फैसला किया? आपने तो अवाम का खून चूसा है। पेट्रोल आप लोग कहाँ ले गए? महंगाई आप लोग कहाँ ले गए हैं? खुद ठंडे कमरों में बैठ के कह रहे हैं कि जी नाम जो है वो तारीख में मुफ्ती इस्माइल साहब का लिखा जाएगा कि जी उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तानी अवाम है जो इस मुल्क को बचा रही है और इसके ऊपर अल्लाह का करम है, तो ये मुल्क चले जा रहा है, वरना आप लोगों ने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी। आप लोगों से तो ये फैसला नहीं लिया जा रहा था कि पेट्रोल का रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, IMF के पास जाना है या नहीं जाना है। आप तो कब से कह रहे थे कि जी 16 जून से पहले-पहले जो है वो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हो जाएँगे। अब IMF आपको मुँह लगाने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब से आई है, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ गया और हमें बहुत बड़ी तशवीश-लाक है जो कि नैब में तरमीम की गई हैं। तो ये सिचुएशन है जी इस टाइम की। अब आपको एयरवेन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बता देते हैं कि हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन ने मुशावरत के लिए 4 बड़ी रिफाइनरीज़ को खत लिख दिया है, जिसमें पाक अरब, PRL, बाइको नेशनल रिफाइनरी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिख के खत में पूछा है कि रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत के असूल की शरह क्या होगी, जबकि ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती हैं। और जराये का कहना है कि रूस से तेल खरीदने के लिए शहबाज हुकूमत बैकग्राउंड मुलाकातें कर चुकी है, यानी कि फाइनल हो चुका है कि रूस से तेल खरीदना ही खरीदना है। अब आपको बता देते हैं कि जो अदालती मफरूर हैं इसहाक डार साहब, उनको वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। उनको पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब वो मेरे ख्याल पाकिस्तान आएंगे और फिर वो आकर जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मेरे ख्याल बनेंगे और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं उनको ठीक करेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल जो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक दलदल से निकालने में लगे, ये सारी इसहाक डार साहब की मेहरबानियाँ थी, जिस तरह की ये माइंस बिछा के गए थे और ये इनके अपने हुकूमती अरकान ने बैठ के बाकायदा मुख्तलिफ हलकों के सामने इस बात को एग्री किया है कि जी जिस तरह की माइंस हमारी हुकूमत में, ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने एग्री किया है मुख्तलिफ हलकों के साथ बैठ के कि जिस तरह की माइंस हमने हुकूमत में लगाई हैं, मईशत में लगाई हैं, कोई हुकूमत 3 साल तक निकल ही नहीं पाएगी इससे। तो उनको बुलाया जा रहा है। अब अदालती मफरूर हैं और ये हमारे अदलिया का बहुत बड़ा एक इम्तिहान है कि क्या वो इसहाक डार साहब को आते ही गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनका केस का फैसला सुनाएंगे पहले, या उनको आते ही प्रोटोकॉल दिए जाएंगे और उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। बहरहाल जिस तरह उनको पासपोर्ट जारी किया जा रहा है और जो कुछ किया जा रहा है उससे तो लग यही रहा है कि वो डायरेक्ट आते ही वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पर या मुशीर ख़जाना तो लाजमी बन जाएंगे। ये बहरहाल पाकिस्तान है जी, हमारा प्यारा पाकिस्तान। पिछले 75 साल से इस पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है और इसी तरह जो है अरबों खरबों खाकर आप लोग आराम से डीले मारें, आराम से बैठें, याशी करें और आराम से दोबारा से आके हुकूमतों में बैठ जाएं। ये सिचुएशन है। अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी मैं इमरान खान साहब से अक्सर कहता था कि मैं जब अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो मुझे वहां अक्सर इंतज़ार करना पड़ता है और जब मुझे पता चलता है कि अंदर किस बंदे से मीटिंग चल रही होती है तो वो शहबाज शरीफ साहब होते हैं और अक्सर ही ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ साहब अंदर बैठे हुए मुलाकात कर रहे होते हैं और मुझे बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ हलकों की, यानी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ। वो सीधे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जी उनकी मुलाकात हो रही है। और जब मैं इमरान खान साहब को ये बताता था तो उन्होंने कहते थे कि किसी को भी बना देंगे वज़ीर आज़म, शाहिद खान अब्बासी, कोई भी और हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर तो इतने बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक मलबा है, उनको कैसे बनाएंगे। तो लेकिन फिर आप सब लोगों के सामने है, लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मलबा हो। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में, जैसे मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि जब चाहेंगे थप्पड़ मार के अंदर कर देंगे, जब चाहेंगे थप्पड़ मार के बाहर कर देंगे, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों और जिस बंदे के ऊपर एक इल्ज़ामात की तलवार जो है वो लटक रही हो, वो तो आपके चुटकी बजाने से पहले जो है काम हो उसको निकाल कर आप बाहर कर सकते हैं। और जो बंदा आपके सामने नज़र ही नहीं उठा सकता, वो कैसे आपके हुक्म को जो है रद्द करेगा। तो वो कह रहे हैं कि जी सारी अब जितनी भी तकर्रियाँ हैं और ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स की जितनी भी तकर्रियाँ वो एजेंसियों के क्लियरेंस के बाद नहीं हो रही। तो ये जो है पाकिस्तान में हो रहा है। देयर ऑलवेज फेस बिहाइंड अ केस। उन्होंने कहा कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि किसी भी केस के पीछे एक फेस जो है वो लाजमी होता है।
तो ये शेख रशीद साहब का कहना है। बहरहाल शेख रशीद साहब से जो कुछ ख़बरें हैं अंदरूनी, वो यही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब सियासत तो बहुत अच्छी करते हैं और दावे भी, और मीडिया तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब उस दिन पिंडी से जो है डी चौक नहीं पहुँच पाए थे। तो ये असल हकीकत है। हमजा शहबाज साहब का जो केस का फ़ैसला है वो कल होगा, और भरपूर कोशिश है और इम्कान यही है कि हमजा शहबाज साहब भी हुकूमत को लेकर चलेंगे। लेकिन देखें क्या होता है पाकिस्तान में, एक एक लम्हे का नहीं पता होता कि किस बंदे को लाकर बिठा दिया जाएगा और किस बंदे को उठाकर जो है साइड पे कर दिया जाएगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल इमरान खान साहब की हुकूमत है। कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी को एक सुपर चार्जर की तरह वो लेकर चल रहे थे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के इकॉनमी के जो इशारे थे, पाकिस्तान जिस तरह स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान ने अपने खुद को बेहतर करने के लिए, सब तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन फिर रात को 12 बजे जिस तरह अदालतें खुली, रात को जो जो कुछ हुआ, और फिर ला कर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, जिनके ऊपर एक दिन बाद जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और उसके बाद जो केसेस में हुआ, जो नैब के साथ किया, वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह कायम व दायम रखे इसको, और इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।